ये जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, जब तक इस देश में प्रजातंत्र सही तरीके से लागू नहीं होगा। देखिए, मोदी जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं, एक जालसाज व्यक्ति हैं जो इस देश की 90% आबादी SC ST OBC को वो ठगने का काम करते हैं। मोदी जी इस देश के 90% आबादी जो गरीब है, दलित है, शोषित है, वंचित है, उन लोगों के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं। और अगर आप मोदी मोदी कर रहे हो बार बार, तो पिछले 10 सालों में एक ऐसा काम बता दो जो मोदी जी ने संवैधानिक तरीके से किया है। तो मोदी जी तो एक छल करने वाले व्यक्ति हैं जो इस देश के 90% आबादी के खून चूस करके चंद लोगों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। अडानी, अंबानी ये उनके वही मित्र हैं जिनके हाथों में ये रुपया पहुंचाने और भेजने का काम कर रहे हैं। सर, हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी संविधान दिवस बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान बचाने की बात तब होगी, संविधान को अगर आप समझना चाहते हैं तो संविधान का उद्देश्य ये था कि इस देश में गरीब, कमज़ोर, लाचार, मजबूर लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से उनको मजबूत करना था। और अगर ये लोग बचाने की बात कर रहे हैं या जो भी लोग बचाने की बात कर रहे हैं, क्या इस देश के गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त करने का इनका प्रयास है? तो मेरी नज़र में वो लोग जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस वोट लेने का उनका एक टैक्टिस है। और इसी प्रक्रिया से इस देश के दलित और पिछड़ा, चूँकि बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सम्मान और उसका दिवस मनाने वाले लोग हमारे हैं। इस भूल से उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए और उन लोगों को ये समझना चाहिए कि राजनीति में जो लोग न्याय, हक और अधिकार न दे वो आपका विरोधी है और बाबा साहब के संविधान विरोधी भी है। संविधान को किससे खतरा है सर? संविधान को उन लोगों से खतरा है जो सत्ता में होते हुए गरीबों के हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं, उन लोगों से खतरा है। मैंने फिर से आपको कहा कि जैसे देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को अगर सही तरीके से जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था, उनका कहना था कि ये जो जाति बनाई गई है, ये जो विभाजन किया गया है, ये एक बेईमानी है। तो अगर जाति बना करके जिन लोगों को विभाजन किया गया, जैसे इस देश में कई स्टेट बनाए गए, छोटे किए गए, छोटे इसलिए किए गए ताकि उनका विकास सही तरीके से किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिन लोगों की जितनी संख्या है, जितनी आबादी है, उन लोगों की उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी और उनकी साझेदारी अगर व्यवस्था सरकार में, सरकार की नीतियां बनाने वाले जगहों पे और सरकारी तंत्र में अगर उनका हिस्सेदारी हो जाए और सरकारी रुपयों में हिस्सेदारी हो जाए। अभी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल जी बोल रहे थे कि यहाँ पे जो अभी बजट बनाया गया है सब प्लान का, जो इंदिरा गांधी ने बनाया था, उस सब प्लान का जितना रुपया उन लोगों को मिलना चाहिए था, वो रुपया आज जिनकी आबादी 15% है उनको 3% दिया जा रहा है और जिनकी आबादी 7% है उनको मात्र 2% के आसपास दिया जा रहा है। ये लोग कैसे संविधान बचा सकते हैं? इसका मतलब ये लोग सिर्फ वोट लेने की साजिश कर रहे हैं। मोदी जी ने संविधान को चूमा था, कहा था कि हम जो है संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बने हैं, सदन पहुंचे हैं, हम तो चाय बेचते थे। देखिए, मोदी जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं, एक जालसाज व्यक्ति हैं जो इस देश की 90% आबादी SC ST OBC को वो ठगने का काम करते हैं। उन्होंने चूमा और चूमने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आपका संसद, उस संसद को ही ख़त्म कर दिया। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? क्या उसमें पानी गिरने लग गया था? क्या वो टूट गया था? ऐसा क्या हुआ था कि नई संसद बनाने की ज़रूरत पड़ी? खैर, वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के राज में इस देश के SC ST OBC के लोगों को कितने नौकरी, रोजगार, व्यापार, ठेकेदारी और सरकारी तंत्र और सरकारी रुपयों में हिस्सेदारी मोदी जी ने दिया। और अगर नहीं दिया, इसका मतलब मोदी जी इस देश के 90% आबादी जो गरीब है, दलित है, शोषित है, वंचित है, उन लोगों के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं। कुछ लोग जो संविधान को ग्रंथ कहते हैं, पवित्र, उसके बावजूद इसकी कॉपी जला दी जाती है दिल्ली के जंतर मंतर पर।
और इसके बावजूद भी ये सरकारें देखते रह जाती है। इसका मतलब है कि इन सरकारों की मंशा इस पवित्र ग्रंथ को बचाने की नहीं। और एक्चुअली ये ग्रंथ पवित्र क्यों है? पवित्र इसलिए है क्योंकि ये इस देश के गरीब, कमज़ोर, लाचार, मजबूर लोगों को हिस्सेदारी की बात करती है और उनके लिए ये पवित्र ग्रंथ है। और जो हुक्मरान लोग हैं, जो 10% जो अमीर लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उसको जलाने का काम करते हैं। और चूंकि वही लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव सत्ता में बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी उसका परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। यदि 400 सीटें आ जाती बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में तो संविधान खत्म हो जाता है, ऐसे नारे दिए गए थे। देखिए, संविधान तो ख़त्म आज भी है, हाँ, बस उसका एक ढांचा बच गया है, लेकिन उसके अंदर में तो सब कुछ ख़त्म कर ही दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो समझ है वो ये है कि राजनीति का मतलब होता है रुपया, और रुपया का मतलब होता है कि हर व्यक्ति जो इस देश में वोटर है और नैतिक आधार पे जो वोटर है, उस व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जो सरकार का बजट है। लेकिन सरकार के बजट का व्यक्ति को अगर उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेईमानी हो रही है। और मेरा मानना है कि चाहे मोदी जी हो, चाहे और कोई दूसरा नेता हो जो इस बारे में बात नहीं करता है कि इनको सरकारी नौकरियों में, रोजगार में, प्राइवेट नौकरियों में, ठेकेदारी में, इन चीज़ों में जब तक इन लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, इनको आगे लेकर के नहीं आया जाएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जब हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, तब तक संविधान को मैं मानूंगा कि इन लोगों ने लगभग ख़त्म कर ही दिया है। और अगर आप मोदी कर रहे हो बार बार, तो पिछले 10 सालों में एक ऐसा काम बता दो जो मोदी जी ने संवैधानिक तरीके से किया है। मैं तो हर काम, चाहे इलेक्शन हो, चाहे चुनाव हो, चाहे और दूसरी जो प्रक्रिया हो रही है, ठेकेदारी होती है, उसमें भी बगलिंग होता है। इनके जानकार को ठेकेदारी लाखों, करोड़ों और अरबों रुपया का दे दिया जाता है। उन लोगों को ठेकेदारी दे दिया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मोदी जी तो एक छल करने वाले व्यक्ति हैं जो इस देश के 90% आबादी के खून चूस करके चंद लोगों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। जो गोलवलकर की किताब में लिखी हुई है कि जब भी सत्ता और सरकार में तुम आ जाओ तो चंद लोगों के हाथ में इस देश का 80% रुपया जो है उनके हाथ में दे दो तो तुम सत्ता से बाहर कभी नहीं होगे। अडानी, अंबानी, ये उनके वही मित्र हैं जिनके हाथों में ये रुपया पहुंचाने और भेजने का काम कर रहे हैं। पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, उसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे इस बार। मैं तब कहता हूं कि देखिए, अभी आज के तारीख में चुनाव जीतना तो एक अलग ही कहानी है। आज अगर चुनाव की बात करोगे तो आपको ईवीएम की बात करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में जिन देशों ने ईवीएम को बनाया वो ईवीएम को ख़त्म कर रही है। तो चुनाव किस तरीके से दिया जा रहा है, हर समझदार व्यक्ति इस बात को बाखूबी समझता है और इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, जब तक इस देश में प्रजातंत्र सही तरीके से लागू नहीं होगा। संविधान को कैसे बचाएंगे जो बहुजन हैं, दलित हैं, SC ST OBC? हाँ, संविधान को बचाने का एक तरीका है कि सभी SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों को जब भी उसके घर पे कोई नेता वोट मांगने आता है तो उससे सवाल ये पूछना चाहिए कि आप मुझे ये बता दो कि इस विधानसभा में दलितों की इतनी आबादी है, 10%, 20%, 30%, 50%, उनको आपने कितने दलित को आपने नौकरी दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया, ठेकेदारी दिया या सरकारी संस्थाओं में हिस्सेदारी दिया, जितने लोगों को वहाँ पे बनाया गया। और अगर वो हिस्सेदारी हमारे लोगों को नहीं दी गई है तो इनको उन लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। जो लोग हिस्सेदारी देंगे उन्हीं लोगों को उसको वोट करनी चाहिए और यही तरीका है संविधान बचाने का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।